माता मरियम इन सभी दुखों को बड़ी खुशी से और प्यार से ईश्वर पर विश्वास करते हुए उसे सहन करती है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज पवित्र कलीसिया माता मरियम के दुखों को याद करती है। हम माता मरियम के तस्वीर में यह देखते हैं कि माता मरियम का हृदय तलवार से छेदित किया गया है। और इस तस्वीर को जब हम देखते हैं तो सिमियोन के द्वारा कथित वचन, जिसे हम पवित्र बाइबल में लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 35 में पढ़ते हैं। सिमियोन माता मरियम से कहते हैं कि तुम्हारे हृदय को एक तलवार आर पार करेगी। न केवल हम माता मरियम के तस्वीर में एक तलवार को माता मरियम के हृदय को छेदित करते हुए देखते हैं, बल्कि कुछ तस्वीरों में हमें ऐसा भी दिखाया गया है कि माता मरियम का हृदय 7 तलवारों से छेदित किया गया है। यह जो 7 तलवारें हैं, और सिमियोन जिसे माता मरियम से कहते हैं कि एक तलवार तुम्हारे हृदय को छेदित करेगी, ये जो तलवारें जो माता मरियम के हृदय को छेदित करती है, वह माता मरियम के अलग अलग 7 प्रकार के दुखों को दर्शाता है, जिसे माता मरियम बेतलेहम से लेकर के कलवारी पहाड़ तक सही। माता मरियम का जो पहला दुख, जिसे एक तलवार की भांति उसके हृदय को छेदती है, वह स्वयं सिमियोन का कथन है, जिसे माता मरियम को सिमियोन कहते हैं कि एक तलवार तुम्हारे हृदय को आर पार छेदित करेगी। और दूसरा दुख जो माता मरियम सहती है, वह जब नवजात शिशु को राजा हेरोद मार डालने की इच्छा रखता है, तब नवजात शिशु को माता मरियम अपने गोद में लेकर के स्वर्गदूत के संदेश के अनुसार वे संत योसेफ के साथ मिस्र देश की ओर रातों रात निकल जाते हैं। उनकी यह जो यात्रा है वह कष्टों से भरी हुई थी। यह जो दुख जिसे माता मरियम ने सहन किया, वह उसके हृदय को एक तलवार की भांति छेदित करती है। और तीसरा दुख जिसे माता मरियम सहन करती है, वह अपने पुत्र को खोने का दुख, जिसे माता मरियम यीशु को मंदिर में खोती है। वह दुख माता मरियम के हृदय को एक तलवार की भांति छेदित करती है। चौथा जो दुख है, वह माता मरियम का यीशु से कलवारी पहाड़ क्रूस की यात्रा पर मुलाकात करना। यीशु खून से लथपथ थे, उनके कंधों पर क्रूस का कांट था और सिर पर कांटों का मुकुट। उस परिस्थिति में एक माता अपने पुत्र से मुलाकात करती है। वह जो दुख है वह इतना भयानक और दर्दनाक था कि वह एक असहनीय दुधारी तलवार की भांति उसके हृदय को छेदित करती है। और पांचवा जो दुख है जिसे माता मरियम को सहना पड़ा, वह दुख है जब माता मरियम कलवारी पहाड़ पर अपने पुत्र यीशु को क्रूस पर हाथों को पसार कर सैनिकों के द्वारा उसके हाथों को कीलों से ठोकते हैं। उस दुख को देख करके एक माता का हृदय पुत्र को क्रूस पर मरते देख करके कांप उठता है। यह दुख माता मरियम के हृदय को एक दुधारी तलवार से उसे छेदित करती है। छठवां दुख है जो माता मरियम के गोद में मृत यीशु को क्रूस पर से उतार कर रख देते हैं। और सातवां दुख जिसे माता मरियम को सहन करना पड़ता है, वह स्वयं अपने पुत्र यीशु को दफनाना। ये जो 7 दुख हैं जो माता मरियम जिसे बेतलेहम से लेकर के कलवारी पहाड़ तक अपने जीवन में सामना के सहन के, वह सभी दुखों माता मरियम के हृदय को एक दुधारी तलवार की भांति छेदित करती है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, माता मरियम इन सभी दुखों को बड़ी खुशी से और प्यार से ईश्वर पर विश्वास करते हुए उसे सहन करती है, क्योंकि माता मरियम ने इन सभी दुखों में ईश्वर की इच्छा को पहचाना। माता मरियम को जब गब्रिएल दूत संदेश देने के लिए आता है, तो माता मरियम गब्रिएल दूत से ईश्वर की इच्छा को स्वीकारते हुए कहती है,
मैं प्रभु की दासी हूँ, आपके कथन अनुसार मुझ में पूरा हो। इन सभी दुखों को माता मरियम प्रभु की इच्छा के अनुसार उसे स्वीकारते हुए, उसे खुशी से प्रभु पर विश्वास करते हुए सहन करती है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम सबों के लिए संदेश यही है और माता कलीसिया हमें यही बतलाती है कि माता मरियम जो हम सबों की माता है, जिसने स्वयं एक मनुष्य होकर के एक भयानक दुख और दर्द सहा, वह माता हम सभी बच्चों के दुख और दर्द को समझती है, भली भांति जानती है। इसीलिए माता कलीसिया हमें, जब हम हमारे जीवन में दुखों से होकर के गुजरते हैं, बड़ी से बड़ी चुनौतियों से होकर के गुजरते हैं, तो कलीसिया हमें माता मरियम के पास आकर के मध्यस्थ प्रार्थना के माध्यम से यीशु से प्रार्थना करने के लिए हमें न्योता देती है। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आइए हमारे जीवन में हम माता मरियम की भांति जो दुख है, तकलीफ़ है, जिसे हम सहते हैं, उसे प्रभु की इच्छा समझ करके खुशी से हम सहन करें। आमीन।